अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ज़ुबैर अनवर एंड आज हमारी है मोबाइल वीडियो एडिटिंग की क्लास नंबर 6। लास्ट टाइम हमने काइन मास्टर को डिस्कस किया था। आज हम काइन मास्टर की जो टूल रह गए थे उनको डिस्कस करेंगे। लास्ट टाइम मैंने जो जो लेयर सेलेक्ट की थी उसमें एक पिक्चर से जिस तरीके से ये मैंने सेट की हुई है, तो उसमें या ना तो आपको वॉल्यूम का ऑप्शन इधर शो हुआ था और ना ही क्रोमा की का। तो अब मैंने यहाँ पे ना एक वीडियो की फॉर्म में, ग्रीन स्क्रीन वीडियो की फॉर्म में एक वीडियो ऐड कर ली है। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं, आपको मिक्सचर के नाम से वॉल्यूम का ऑप्शन भी शो हो रहा होगा। एंड नीचे अगर हम आते हैं, रिवर्स का भी यहाँ पे शो हो रहा होगा। एंड नीचे अगर हम आते हैं तो यहाँ पे क्रोमा की का भी आपको ऑप्शन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पे मिक्सचर पे जाते हैं और इस ऑडियो को थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे हम जाते हैं तो यहाँ से जो फर्स्ट ऑप्शन है उसके ज़रिए से आप क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम को कम या ज़्यादा आप कर सकते हैं। इस तरीके से वॉल्यूम अगर कम हो तो ज़्यादा कर दें, अगर ज़्यादा हो तो उसको कम कर दें, लेकिन ये 100 मेन पोजीशन होती है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इससे क्या होता है कि ऑटो वॉल्यूम, यानी इसको आप इनेबल कर दें कि ऑटो वॉल्यूम हो जाएगा। मतलब काइन मास्टर खुद इसको सेट कर लेगा। अगर आवाज़ फट के आ रही है, ऐसा कोई सीन है, तो ये बेसिकली सेट कर देता है। तो उसको आपने ऑन कर देना अगर आवाज़ में मतलब सेट करना चाहते हैं। कोई बाज़-औक़ात ऐसी होती है कि वीडियो में आवाज़ क्लियर नहीं आ रही होती, फट के आ रही होती है, ज़्यादा ऊँची, कम, तो वो नॉर्मलाइज़ कर देता है ये। उसके बाद नीचे अगर आते हैं तो ये लेफ़्ट, राइट एंड ये ऑप्शन, ये बेसिकली जब हम हेडफ़ोन या हैंड फ्री यूज़ करते हैं तो एक हैंड फ्री में ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है, एक में कम आ रही होती है, तो इन्हीं ऑप्शन से वो सेट किए जाते हैं। इनसे आप बढ़ा या कम कर सकते हैं, तो ये ज़्यादा कोई यूज़फुल नहीं है। नीचे आएँ तो पिच बढ़ा या कम कर सकते हैं। बेसिकली पिच होती है आवाज़ को मोटा या पतला करने के लिए। यहाँ से मैं पेज बढ़ा दूँगा या कम कर दूँगा, आवाज़ पतली हो जाएगी, मोटी हो जाएगी, इसको आपने ट्राई आउट कर लेना है। तो इस तरीके से ये थे ऑडियो के ऑप्शन। बैक आते हैं तो नीचे यहाँ पे आपको क्रोमा की का ऑप्शन भी मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं। क्रोमा की में जैसे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे इनेबल करता हूँ, तो ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव होने लग जाएगा और ये हमारा बैकग्राउंड रिमूव हो चुका है। और ये मैंने एनिमेशन टाइप वीडियो ऐड की थी। अच्छा, जहाँ पे इसकी वैल्यू वगैरह ये इसको सेट कर सकते हैं। बाज़ औक़ात नहीं हो रहा होता सेट, मतलब यहाँ पे ग्रीनरी आ रही होती है, कोई और कलर होता है, तो यहाँ से आप इसकी वैल्यू वगैरह को सेट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से इस नीचे वाले ऑप्शन से भी आप सेट कर सकते हैं। ये देख सकते हैं ग्रीन आ रहा है, इस तरीके से यहाँ पे फिट हो गया। नीचे ये जो की कलर वाला ऑप्शन आ रहा है, अगर कलर वो नहीं डिटेक्ट कर रहा तो यहाँ से आप कलर खुद से भी उसे बता सकते हैं कि मेरी वीडियो का ग्रीन कलर था या ये। बाज़ औक़ात वीडियो का कलर और भी होता है, मतलब बैकग्राउंड कलर येलो भी हो सकता है, आपका आपका ब्लू भी हो सकता है। तो इस तरीके से बाज़ औक़ात वो नहीं डिटेक्ट करता। अब तो उसने डिटेक्ट कर लिया कि ग्रीन कलर है और उसने फटाफट रिमूव कर दिया। बाज़ औक़ात नहीं डिटेक्ट कर रहा होता, तो यहाँ से आप नीचे कलर भी चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद नीचे मज़ीद ऑप्शन है इसी क्रोमा की कि यहाँ से आप मज़ीद सेट कर सकते हैं। अगर बाज़ औक़ात नहीं हो रहा होता रिमूव, तो ये उसके लिए है डिटेल कर्व। बैक में यहाँ पे शो मास्क ये शो करता है, जो ब्लैक है वो जो रिमूव हो चुका है पार्ट उसको, और ये जो वाइट है उसको शो करता है जो चीज़ आपको शो होनी है। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं डीपली। बाज़ औक़ात यहाँ पे ना, मैं इसको ऑफ़ कर देता हूँ। बाज़ औक़ात ऐसा होता है यहाँ पे थोड़ी-थोड़ी ग्रीनरी आ रही होती है, जो बैकग्राउंड होता है ना थोड़ा-थोड़ा आ रहा होता है। तो इस शो मास्क के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको शो हो जाएगा, यहाँ पे वाइटनेस आ रही होगी, इस तरीके का सीन आ रहा होगा, आप उसको देख सकते हैं। ओके, इसको मैं ऑफ़ कर देता हूँ, बैक आ जाता हूँ। तो ये थे हमारे ऑप्शन। यहाँ पे वॉल्यूम के मज़ीद भी ऑप्शन आपको मिल रहे हैं। ये ऑप्शन किस तरीके से काम करता है इसको ऑडियो में डिस्कस कर लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट। ऑडियो में भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऑडियो लेयर देंगे उसमें भी ये सेम टाइप आ जाएगा और वीडियो में भी सेम टाइप है, तो हम ऑडियो में डिस्कस कर लेंगे ऑडियो वाले सेशन में। बैक आ जाते हैं। अच्छा, लेयर में हमने ये लेयर पे क्लिक किया और यहाँ पे हमने जस्ट मीडिया को डिस्कस किया था। आज हम नेक्स्ट ऑप्शन इफ़ेक्ट, स्टिकर, टेक्स्ट और हैंड राइटिंग को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ इफ़ेक्ट पे देखता हूँ, तो यहाँ पे आपको एक ही इफ़ेक्ट दिया गया होगा जो कि है बेसिक इफ़ेक्ट के नाम से। ये इफ़ेक्ट ये मैंने ऐड किया हुआ है, मोशन ब्लर वाला। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से इस तरीके से ये इफ़ेक्ट अप्लाई हो जाएगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे ये ब्लर इफ़ेक्ट अप्लाई हो चुका है। यहाँ से आप इसको बढ़ा या कम कर सकते हैं, मतलब फुल स्क्रीन रखना चाहते हैं। उसके अलावा नीचे देखें तो इसकी लेयर भी बन के आ चुकी है। उसके अलावा इधर देखें तो यहाँ से इसमें एनिमेशन दे सकते हैं और अल्फ़ा ओपेसिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं, कट आउट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें भी आप कर सकते हैं। इसकी सेटिंग यहाँ से ओपन होके आ जाएगी। अच्छा, इसको मैं सिंपल यहाँ से क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आपको डिलीट वाला ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, इससे आप डिलीट कर सकते हैं। मैंने कर दिया डिलीट।
फिर से मैं इफेक्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ऊपर आ रहा है मोशन इफेक्ट। अच्छा, यहाँ से सिर्फ आपको एक इफेक्ट मिलेगा, बेसिक इफेक्ट। तो आपने, बहुत सारे लोग कहते हैं कि काइन मास्टर में ऐसे इफेक्ट टाइप ऐसी चीज़ें होती नहीं, बस बेसिक सा ये टूल है, ऐप है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं लेकिन उनको पता नहीं होता। आप यहाँ पे ऐसे स्टोर पे जाएंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। नेक्स्ट में इंशाल्लाह डिस्कस भी इस पे करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी चाहें आप डाउनलोड कर सकते हैं अच्छे अच्छे इफेक्ट। नेक्स्ट में लेयर पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है स्टिकर का। यहाँ से आपको स्टिकर मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। किसी टाइप का भी आप स्टिकर ऐड करके नीचे उसी तरीके से लेयर बन के आ जाएगी, उसको भी आप सेट कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ से फेवरेट का सेक्शन क्या है, ये हर इफेक्ट में भी आ रहा था। यहाँ से कोई भी आप चीज़ फेवरेट कर सकते हैं। ये मैंने सेलेक्ट करके रखा, दबा के रखा, अब ये फेवरेट हो चुकी है, फेवरेट में आ चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं ना ये चीज़ बार बार यूज़ करता हूँ तो इसको मैं फेवरेट कर दूँगा और मुझे ढूंढने में आसानी होगी। तो इस तरीके से आप इसको फेवरेट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट में लेयर पे ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट का। टेक्स्ट में क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कुछ भी आप लिख सकते हैं। मैं लिख देता हूँ वीडियो एडिटिंग और यहाँ पे आप ओके प्रेस करेंगे तो ये ओके हो जाएगा। ओके करने के बाद यहाँ पे ये शो हो जाएगा। यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हैं, यहाँ से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। ये देख सकते हैं मैंने बड़ा कर दिया, इस तरीके से बड़ा या छोटा कर सकते हैं। उसके बाद इधर इसकी कमाल की एडिटिंग मिल जाती है टेक्स्ट की, जो कि किसी ऐप में भी आई थिंक ऐसी नहीं मिलेगी आपको, इन डिटेल मिल जाती है। फर्स्ट पे तो ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है एडिट का। यहाँ से इसको एडिट, मतलब मिसाल के तौर पर मैंने ये स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, इसकी जगह चेंज करना है तो वो एडिट कर सकता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फ़ॉन्ट का। फ़ॉन्ट दे सकते हैं, फ़ॉन्ट बड़े मज़े मज़े के मिल जाते हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है फेवरेट। फेवरेट मैंने कोई नहीं किए हुए। यहाँ पे ये आपको फ़ॉन्ट मिल जाते हैं, ये और भी फ़ॉन्ट मिल जाते हैं। यहाँ से फ़ॉन्ट आप ऐड भी कर सकते हैं, जिस तरीके से हमने इन शॉर्ट में ऐड किए थे। यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ़ॉन्ट, जो भी चाहें, फॉर एग्जांपल उर्दू या कोई भी फ़ॉन्ट। नेक्स्ट हम डाउनलोड भी करेंगे ऐसे स्टोर से जाके। तो यहाँ से मैं रैंडमली कोई भी फ़ॉन्ट, ये बोल्ड फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पे ओके कर देता हूँ। ओके करने के बाद इस तरीके से आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट अप्लाई हो चुका है, तो कितना कमाल का लग रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है कट आउट, स्प्लिट कर सकते हैं इसको। बेसिकली स्प्लिट कैसे करना है ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है इन एनिमेशन। टेक्स्ट में इन एनिमेशन दे सकते हैं, आउट एंड ओवरऑल एनिमेशन एंड ऑल आउट एनिमेशन दे सकते हैं। तो मैं इन एनिमेशन आपको दे के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये लेटर बाय लेटर बड़ी कमाल की इन एनिमेशन है, ये आप देख सकते हैं ये किस तरीके से अप्लाई हो चुकी है। यहाँ पे इसकी लेंथ आप बढ़ा या कम कर सकते हैं, ये देख सकते हैं बड़ी कमाल की हो गई, ये देखें। अच्छा, उसके बाद नीचे आए तो दूसरी एनिमेशन भी मिल जाती है। उसके बाद नीचे आए तो हमारे पास कलर का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पे आप कलर पे क्लिक करके कोई भी कलर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने ये कर दिया येलो, तो ये आप देख सकते हैं ये अप्लाई हो चुका है। उसके बाद नीचे ऑप्शन हमारे पास आ रहा है अल्फ़ा ओपेसिटी का। अल्फ़ा ओपेसिटी मैं बता चुका हूँ, ये ना ये ओपेसिटी को कम कर देता है, ये देख सकते हैं बिल्कुल। बेसिकली ये आप अगर वाटर मार्क लगाना चाहें, मैं यहाँ पे ना इसका कलर वाइट करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। यहाँ से वाइट कलर हो चुका है। मैं इसकी ओपेसिटी कम करूँ ना, ये देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये इस चीज़ को एज अ वाटर मार्क रख सकता हूँ। बाज़ औक़ात क्लाइंट पेमेंट कहता है कि मुझे पहले प्रोजेक्ट सेंड करें फिर मैं पेमेंट सेंड करूँगा। तो जब उसका फाइनल काम कर लें उसके बाद इस तरीके से आप अपने नाम का या जो भी लोगों का वाटर मार्क लगा सकते हैं। तो ये वीडियो तो शो होगी, और भी कम कर लें, लेकिन एक वाटर मार्क शो होगा आपकी वीडियो में। ये इस तरीके से लोगों ने वाटर मार्क लगाए भी होते हैं। तो ये मैं फुल कर देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ रहा है कॉर्नर पेन। इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। बेसिकली ये वही काम करता है। यहाँ से आप साइडें पकड़ के इसको 3D मोड या सेट कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको सिखाया था। इस तरीके से मैं थोड़ा सेट करता हूँ, ये देख सकते हैं। ये इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। मैं बैक आ जाता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है ब्लेंडिंग का। ये देख सकते हैं ब्लेंडिंग क्या काम करता है, इसको भी हमने डिस्कस किया था। ये थोड़ी डार्कनेस या ओपेसिटी को सेट करता है और मुख्तलिफ वेरिएंस में। इसको भी मैं नॉर्मल कर देता हूँ। इसको हम यूज़ करेंगे जब हम इफेक्ट वगैरह यूज़ करेंगे, एनिमेशन इफेक्ट, तो तब ये चीज़ें यूज़ करेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट ऑप्शन। यहाँ पे क्लिक करें तो बेसिकली ये पोजीशन को देखता है। यहाँ पे आपने साइड पे रखना है, दरमियान में रखना है, अंडरलाइन करना है। इस तरीके से ये अंडरलाइन हो गया। इस तरीके से टेक्स्ट को आप सेट कर सकते हैं इसके ज़रिए से। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास आउटलाइन का। बड़ा ही कमाल का ऑप्शन है, इसके ज़रिए से आप टेक्स्ट को आउटलाइन दे सकते हैं। तो यहाँ से सबसे पहले आपने यहाँ पे क्लिक करना है इनेबल पे और यहाँ से इनेबल कर देना है। इनेबल करने के बाद ये आउटलाइन ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो जाएगी। देख सकते हैं कितनी अच्छी लग रही है आउटलाइन।
तो यहाँ से आप इसके कलर चेंज कर सकते हैं, कोई और कलर देना चाहें, ये देख सकते हैं सारे कलर मिल रहे हैं। यहाँ से आप इसकी वैल्यू कम या ज़्यादा कर सकते हैं, तो इस तरीके से आप इसको सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है शेडो का, बड़े कमाल का ऑप्शन है। इसको आप इनेबल करेंगे तो इस तरीके से ये शेडो शो करने लग जाएगा। तो यहाँ से यहाँ से इसका कलर भी सेट कर सकते हैं, वैल्यू भी इसकी सेट कर सकते हैं। ये नीचे इसके ऑप्टिमाइज़ करने के ऑप्शन आ रहे हैं। यहाँ से कोई कलर कर दूँ, आई थिंक मैं येलो कर देता हूँ। ओके, तो ये येलो का यहाँ पे ये देख सकते हैं शेडो देना शुरू कर दिया इसको। तो इस तरीके से मज़ीद आप नीचे इसको ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। ये स्प्रेड का एंगल है, तो मुख्तलिफ अंदाज से ये देख सकते हैं। तो टेक्स्ट को बहुत ही बेहतरीन बना देता है ये शेडो का ऑप्शन। इस तरीके से यहाँ पे आप कलर भी चेंज कर सकते हैं, सब कुछ सेट कर सकते हैं। तो मैं बैक आ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ग्लो का। ग्लो भी बड़े कमाल का ऑप्शन है। इसको मैं इनेबल करता हूँ तो यहाँ पे ग्लो आना शुरू हो जाएगी टेक्स्ट पे। तो यहाँ पे इसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप ग्लो भी ऐड कर सकते हैं, शेडो भी ऐड कर सकते हैं, नीचे साइज़ और भी ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं इस ग्लो के। तो मैं सिंपल यहाँ पे बैक आ जाता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है बैकग्राउंड। यहाँ से आप बैकग्राउंड भी इनेबल कर सकते हैं। तो मैंने जैसे ही बैकग्राउंड इनेबल किया तो यहाँ पे बैकग्राउंड आ जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने यहाँ पे बैकग्राउंड कलर वगैरह ये सेट कर लेना है, वैल्यू सेट कर लेना। वैल्यू फुल कर देता हूँ और यहाँ से ना ब्लैक कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हुआ, उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पे मैंने टेक्स्ट में शेडो वगैरह और ऐसी चीज़ें बहुत सी दी हुई हैं, इसकी वजह से ये बैकग्राउंड अप्लाई नहीं हुआ। से भी आप बैकग्राउंड क्रिएट कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट पे जाता हूँ ना, यहाँ पे थोड़ा ऊपर रख लेता हूँ एंड यहाँ पे मैं बैक चला जाता हूँ, लेयर में जाता हूँ और यहाँ पे ना एक लेयर दे देता हूँ कोई भी। फॉर एग्जांपल ना मैंने बैकग्राउंड ब्लैक रखना, तो इस तरीके से मैंने ब्लैक लेयर दे दी एंड बैक चला गया। अब इस बैकग्राउंड को यहाँ से सेट कर लेना है। यहाँ से आपने क्रॉपिंग भी कर सकते हो, इस तरीके से जो भी करना आपने अच्छे तरीके से इसको सेट करके रख लेना है। आपने ये थ्री डॉट पे क्लिक कर देना, ये जो आपको मिल रहे होंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा ब्रिंग फ्रंट, ब्रिंग फॉरवर्ड, ब्रिंग बैकवर्ड, ब्रिंग टू बैक। तो यहाँ से मैं ब्रिंग टू बैक कर देता हूँ, तो इस तरीके से ये बैक में चला गया है, जो कि हमारे टेक्स्ट के बैक। इसको आप अच्छे तरीके से मज़ीद सेट भी कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट चले जाते हैं। हमने टेक्स्ट को डिस्कस कर रहे थे, टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया, हमने टेक्स्ट को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है हैंड राइटिंग का। यहाँ से आप इसको इस तरीके से, मैं ये चीज़ यूज़ कर रहा हूँ, ये हैंड राइटिंग ही है, ये यूज़ कर रहा हूँ, ये यूज़ कर रहा हूँ एंड ये यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे भी यही ऑप्शन है। यहाँ पे पेंसिल पे जाता हूँ, यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। फर्स्ट पे तो पेंसिल है, तो मैं पेंसिल को ही सिलेक्ट रहने देता हूँ। यहाँ पे आपका साइज़ है, तो इस तरीके से ये हो रहा है। उसके अलावा पेंसिल पे जाता हूँ, यहाँ पे एरो भी आपको मिल रहे होंगे। यहाँ पे कलर मैं चेंज कर लेता हूँ, क्योंकि बैक में भी हमारा रेड कलर है। इस तरीके से एरो भी आपको मिल रहे हैं। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे जाता हूँ, ये यहाँ पे शेप में मिल रही हैं, सर्कल भी मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। यहाँ पे आप इरेज कर सकते हैं, यहाँ से आप फुल इरेज कर सकते हैं। यहाँ पे साइज़ है, उस तरीके से आप हैंड राइटिंग का यूज़ करना चाहें तो वो भी अपने वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। नीचे अगर देखें तो हमारे पास हैंड राइटिंग की बाकायदा लेयर बन के आ चुकी है। इसको भी आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मज़ीद एक दफ़ा आपने ऐड भी कर दी, उसको मैं सिंपली डिलीट कर देता हूँ, कोई हमने यूज़ भी नहीं की। तो ये थे हमारे लेयर वाले ऑप्शन, इनको हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है रिकॉर्ड का। इससे बहुत ही अच्छे अंदाज से आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं, मतलब वॉइस ओवर कर सकते हैं वीडियो एडिटिंग की। जिस तरीके से वीडियो फॉर एग्जांपल चल रही है और मैं इस पे वॉइस ओवर कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लिक कर, तो यहाँ से ये स्टार्ट होना शुरू। तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ सिंपली। तो ये हमारे पास ऑडियो रिकॉर्डिंग बन के आ चुकी है। इसके मैं थोड़ा बैक कर लेता हूँ यहाँ पे। अच्छा, तो हमारे पास ये ऑडियो रिकॉर्ड हो के आ चुकी है। आप वॉइस ओवर करना चाहें, आप पोएट्री पढ़ना चाहें, कुछ भी करना चाहें यहाँ पे कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट जब इस लेयर पे आप सेलेक्ट करेंगे तो राइट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पे इसके एडिटिंग के सारे ऑप्शन आ चुके हैं। यहाँ पे फर्स्ट पे तो ऑप्शन है कि रिप्लेस करना चाहें, इसकी जगह कोई और लाना चाहें वो ला सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है मिक्सचर का। मिक्सचर पे जैसे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे वही ऑप्शन जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि वॉल्यूम को आप सेट कर सकते हैं,
बैक चला जाता हूँ। नेक्स्ट ये ऑप्शन है, यहाँ से आप मुख्तलिफ ऑडियो के इफ़ेक्ट दे सकते हैं या आपने खुद से ट्राई कर लेने, आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट देखें तो ये वॉल्यूम का ऑप्शन है। अच्छा, ये जो ऑप्शन है ये मैंने कहा था हम ऑडियो में आकर डिस्कस करेंगे। ये क्या बेसिकली आप चाहते हैं, आपने ना बैकग्राउंड यूज़ किया हुआ है, आपने पोएट्री पढ़ी हुई है, जिस तरीके से पोएट्री होती है उसमें एक बैकग्राउंड आ रहा होता है, या वैसे भी कोई वीडियो हो उसमें बैकग्राउंड आ रहा होता है। आप ये चाहते हैं कि जब मैं बोल रहा हूँ तो आवाज़ जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा कम हो। जब मैं मिसाल के तौर पर एक मिसरा पढ़ लूँ या शेर का एक कोट पढ़ लूँ, तो उसके बाद ना आवाज़ ज़्यादा बैकग्राउंड बढ़े, फिर कम हो, फिर बढ़े, इस तरीके से आप इसको मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे जिस तरीके से मैं प्लस दबाता हूँ एंड यहाँ से ना मैं बढ़ा देता हूँ, ये बढ़ गई ऑडियो। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे कम कर दी, अब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बढ़ा दी। इस तरीके से आप इस चीज़ को सेट कर सकते हैं, ये देख सकते हैं। तो ये बैकग्राउंड में यूज़ करने के लिए इस्तेमाल होता है कि आप बैकग्राउंड म्यूज़िक यूज़ कर रहे हैं, उसको कम या ज़्यादा करना चाहें तो ये आप उसके लिए मेनली यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको अंडू कर देता हूँ। जी, तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो हमारे पास वो है रिवर्ब का। यहाँ से आप वॉइस को चेंज कर सकते हैं कि किस टाइप की होनी चाहिए। बेसिकली आपने यहाँ पे ना अगर वॉइस को सेट करना है तो यहाँ पे थोड़ी आवाज़ की क्वालिटी ख़राब है तो आप यहाँ पे स्टूडियो पे क्लिक कर देंगे तो आवाज़ कदर बेहतर हो जाएगी। बाकी भी आप किस तरीके से काम करते हैं ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पे नॉर्मल का है तो आप नॉर्मल भी रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है वो है नॉइज़ रिमूवर का। बेसिकली ये अभी इन्होंने, इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे गेट प्लगइन, जो कि अभी ये काम नहीं करता, नेक्स्ट अपडेट में ये शायद काम करने लग जाए। तो ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन है लेकिन अभी ये काम नहीं कर रहा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वॉइस चेंजर का। यहाँ से आप वॉइस चेंज कर सकते हैं, मुख्तलिफ आवाज़ें मिल जाती हैं, तो आप ये ट्राई आउट कर लीजिएगा खुद से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है वो है लूप का। लूप बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, इसमें मैं क्लिक करता हूँ तो इनेबल हो जाती है। अब मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे लूप एंड पे क्लिक करता हूँ। अब ये किसके लिए है, फॉर एग्जांपल ये मेरा बैकग्राउंड म्यूज़िक है, मैं म्यूज़िक यूज़ कर रहा हूँ लेकिन मेरी जो वीडियो है वो ज़्यादा लेंथ की है, म्यूज़िक मेरा कम है। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इनेबल करूँगा लूप को और लूप एंड पे क्लिक करूँगा तो ये देख सकते हैं फुल पहुँच चुका है। ये बार बार रिपीट करेगा उसी को और एक ही लेयर बना देगा। तो इस तरीके से ये लूप के तौर पर काम करता है। उसके बाद लूप देखेंगे तो ये डकिंग का काम करता है। नेक्स्ट हमारे पास ये ऑप्शन आ रहा है ट्रिम। यहाँ पे ऑडियो को आप ट्रिम भी कर सकते हैं, कट आउट भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हमने क्योंकि लूप एंड की हुआ है तो इस तरीके से ये ऑप्शन इनेबल नहीं हो रहा। तो अब मैंने जैसे ही वो लूप को ऑफ़ किया, ये ऑफ़ किए, अब ये देख सकते हैं कि हमारे पास ऑप्शन अनेबल हो चुके हैं। तो अब आप इसको कट आउट कर सकते हैं, स्प्लिट करना चाहें, यहाँ पे कट टू लेफ़्ट करना चाहें, राइट करना चाहें, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं इस तरीके से। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ऑडियो का। यहाँ से आप बैकग्राउंड की ऑडियो दे सकते हैं, मतलब कोई भी म्यूज़िक देना चाहें, बैकग्राउंड देना चाहें, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको फ़ोल्डर भी मिल जाते हैं और सारी फ़ाइल ओपन होकर आपके सामने आ जाती है। इस तरीके से यहाँ से आप ओपन कर सकते हैं। मज़ीद यहाँ पे फ्री म्यूज़िक भी मिल जाते हैं जहाँ से आप बैकग्राउंड म्यूज़िक ले सकते हैं, लेकिन उसकी गारंटी मैं नहीं दूँगा कि वो कॉपीराइट फ्री होंगे भी या नहीं। तो उसके लिए आपने वो पिक्सल और पिक्साबे में अगर आपको मिलते हैं तो उधर से यूज़ करें, नहीं तो मैं आपको और भी तरीके बता दूँगा। तो ये थे हमारे काइन मास्टर के ऑप्शन, यहाँ से हमने देख लिए। नेक्स्ट यहाँ से इससे आप प्ले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम राइट साइड की तरफ आते हैं तो यहाँ पे भी आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। तो यहाँ से ये बैक करने का ऑप्शन है, हम बैक आ चुके हैं यहाँ पे काइन मास्टर। यहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट ओपन होके आ चुके हैं जो कि हमने एडिट किए थे लेकिन वो हमने सेव नहीं किए या वैसे भी पड़े हमारे पास से। दोबारा से उनको सेट करना चाहें, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी को दोबारा से क्लिक कर देता हूँ तो ये हम आ चुके हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो है रीडू और अंडू का ऑप्शन है, ये हम कर चुके हैं डिस्कस, ये क्या होता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन है ये, यहाँ से बेसिकली आप कैप्चर कर सकते हैं। ये देखें यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाते हैं, इस पे जैसे हम क्लिक करते हैं कैप्चर एंड सेव का ऑप्शन आ जाता है। कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप, कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर, कैप्चर एंड ऐड एज अ थंबनेल। तो कैप्चर एंड ऐड एज अ सेव के कैप्चर एंड सेव का क्या मतलब है, ये जो पिक्चर आपके सामने आ रही है वीडियो में से, फॉर एग्जाम्पल ये सीन आ रहा है तो इसका आप एज ए स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। तो ये कैप्चर होके मेरी गैलरी में सेव हो चुका है। नेक्स्ट ऑप्शन है कैप्चर एंड ऐड एज अ क्लिप। तो कैप्चर होके हम यहाँ पे नेक्स्ट ऐड एज अ क्लिप हो जाएगा। तो यहाँ पे नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो है कैप्चर एंड ऐड एज अ लेयर। कैप्चर होके यहाँ पे नीचे लेयर बन के आ जाएगा, ये लेयर बन के आ चुकी है।
नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कैप्चर एंड ऐड एज अ थंबनेल। इस पर क्लिक करेंगे तो ये थंबनेल के तौर पर आ जाएगा। थंबनेल क्या होता है वीडियो की जो शो करता है कि इसमें क्या है। तो कोई भी पिक्चर आगे आ रही होती है, जब भी हम गैलरी ओपन करते हैं तो आगे से एक पिक्चर आ रही होती है, तो वो थंबनेल होता है। अगर हम नीचे देखें तो यहाँ पे आप अपनी लेयर को देख सकते हैं। ये मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ से हमारी फाइनली सारी लेयर ओपन हो चुकी आ चुकी है। अगर आप एडिट कर रहे हैं और आपको मतलब समझ नहीं आ रही कि लेयर किधर से किधर जा रही हैं, तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। इस तरीके से आप उसको अच्छे तरीके से सेट कर सकते हैं, देख सकते हैं। यहाँ से आपकी यहाँ से आपकी वीडियो आ जाएगी और यहाँ से आपकी लेयर्स आ जाएंगी। तो उस तरीके से ये काम करता है। ये जो ऑप्शन है ये एंड पे लेके आ जाता है, मतलब लेयर को ये। तो इस तरीके से तो मैं इसको ओके कर देता हूँ। नेक्स्ट जो यहाँ पे एक ऑप्शन और भी खड़ा है, यहाँ पे ये सेटिंग का ऑप्शन है। इस पर मैं यहाँ पे सेटिंग में आए तो यहाँ पे हमारे पास आ जाते हैं ऑटो मास्टर वॉल्यूम। इसको आप इनेबल कर सकते हैं, करना चाहिए ऑटो मास्टर होने लग जाएगा। यहाँ पे इसको ऑफ ही रहने दें। उसके बाद यहाँ पे ऑन करेंगे तो ऑटो फेड, ऑडियो में आपकी फेड आने लग जाएगी। फेड क्या होती है वो हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको ऑफ ही रहने दो, ये कोई ज़रूरी ऑप्शन नहीं। नेक्स्ट हम वीडियो में आ जाते हैं तो ऑटो फेड इन स्टार्ट, तो इसको आप ऑन करेंगे तो जो भी आप पिक्चर ऐड करेंगे या वीडियोस में ऑटो फेड आने लग जाएगा। फेड क्या होता है हम डिस्कस कर चुके हैं, एनिमेशन यानी कि फेड एंड ये भी आप इनेबल, फेड आउट ये भी आप इनेबल कर सकते हैं। तो इसको मैं ऑफ कर देता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है एडिटिंग का। एडिटिंग में ये क्या शो कर रहा है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फ़ोटो ड्यूरेशन, यहाँ पे जो भी आप पिक्चर ऐड करेंगे वो पूछ रहा है कि कितने सेकंड की आनी चाहिए। तो ये उसने ऑटो सेलेक्ट की हुई 4 सर ये 5 सेकंड की वीडियो जो फ़ोटो होगी वो लेंथ उसकी आ जाएगी, जो भी आप फ़ोटो ऐड करेंगे। यहाँ पे इसको बढ़ा या कम भी कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है फिट इन स्क्रीन, फुल स्क्रीन या ऑटो। यहाँ पे जो भी आप पिक्चर का ऐड करेंगे वो फिट स्क्रीन हो जाएगा, फिल स्क्रीन हो जाएगा, ऑटो हो जाएगा। फिल स्क्रीन से क्या वो फुल आ जाएगी जो भी आप पिक्चर ऐड करेंगे, फिट स्क्रीन ही ठीक है। ऑटो पे रख सकते हैं। उस तरीके से ये ड्यूरेशन, जो भी आप ट्रांजिशन ऐड करेंगे उसकी कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए जो कि ऑटो हो, उसको आप मज़ीद भी सेट कर सकते हैं। तो ये 1.5 सेकंड रखी गई है, तो यही बेस्ट है, इसको आपने चेंज करने की ज़रूरत नहीं। तो इस तरीके से ये थे हमारे काइन मास्टर के ऑप्शन। उसके बाद नीचे नेक्स्ट अगर आप वीडियो को सेव करना चाहें तो इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पे सेव का ऑप्शन आ जाएगा। सिंपली आप सेव वीडियो पे क्लिक करेंगे तो आपकी वीडियो सेव हो जाएगी। यहाँ पे कुछ सेटिंग है जो कि फुल HD 1080p में ही रहने देनी है। अगर आप नॉर्मल करना चाहें रेजोल्यूशन तो 720 भी कर सकते हैं। यहाँ पे फ्रेम रेट जो है 30 ही बेस्ट है, 30 ही रहने दें, बढ़ाने की ज़रूरत नहीं। इस तरीके से इसकी रेजोल्यूशन कम या ज़्यादा भी आप कर सकते हैं, लेकिन 1080 फुल HD में है। तो इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हैं। तो ये थे हमारे काइन मास्टर के कुछ ऑप्शन। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं एसेट स्टोर, जो कि यहाँ पे खड़ा है। इसमें क्या होता है इसको हम इन डिटेल डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें जैसे ही क्लिक करूँगा तो यहाँ पे हम आ चुके हैं एसेट स्टोर में। यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास आ चुका है होम का बटन। ये देख सकते हैं यहाँ पे जो भी उन्होंने होम में ऐड की है सारी चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। इसमें इफेक्ट, म्यूज़िक, बहुत सारी चीज़ें, फ़िल्टर आ जाती हैं। नेक्स्ट न्यू में आते हैं तो यहाँ पे जो जो न्यू चीज़ें ऐड की गई हैं वो यहाँ पे आ जाती हैं। नेक्स्ट यहाँ पे आप इफ़ेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं। हमने इफ़ेक्ट में देखा था कि आप कोई भी हमने इफ़ेक्ट में देखा था कि वहाँ पे सिर्फ 2 इफ़ेक्ट थे। यहाँ से आप जिस तरह का आप ग्लिच इफ़ेक्ट करना चाहें, कोई भी करना चाहें आप कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ग्लिच इफ़ेक्ट करना चाहता हूँ तो यहाँ पे सबसे पहले तो फ़िल्टर लगा दिया कि मुझे ग्लिच इफ़ेक्ट चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे बहुत सारे आपको इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ ये इफ़ेक्ट मुझे चाहिए, तो इसमें क्लिक करूँगा और यहाँ से ये डाउनलोड पे क्लिक करूँगा और यहाँ से सिंपल मैं इसको डाउनलोड होने लग जाएगा और यहाँ पे खुद ब खुद इंस्टॉल हो जाएगा। अब मैं बैक जाता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ इफ़ेक्ट में ये चीज़ आ चुकी होगी। यहाँ पे मैं लेयर पे गया, इफ़ेक्ट पे गया और ये देख सकते हैं पिक्सल इफ़ेक्ट हमारे पास आ चुका है। इस तरीके से मैं फिर से ऐसे स्टोर पे चला जाता हूँ। यहाँ से इफ़ेक्ट हमने देखे, यहाँ पे और भी बहुत तरीके से इफ़ेक्ट मिल जाते हैं, ये देख सकते हैं। इनको आपने ज़रूर से ट्राई आउट करना है। यहाँ पे कोई भी इफ़ेक्ट देखें ना, यहाँ पे उसकी वीडियो भी मिल जाती है जो कि आप प्ले करके देख सकते हैं ये किस तरीके से काम करता है। बैक आ जाए तो यहाँ पे हर तरह के आपको इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। नीचे आए तो यहाँ पे आपको ट्रांजिशन मिल जाती हैं। ट्रांजिशन हमने देखी थी काइन मास्टर की जो फर्स्ट पार्ट था उसमें हमने डिस्कस की थी। ट्रांजिशन 1-2 वहाँ पे थी तो ऐड की थी। यहाँ पे आपको बहुत सारी ट्रांजिशन मिल जाती है। एज लाइक ये ट्रांजिशन है, इसको मैं ओके करता हूँ तो ये देख सकते हैं ट्रांजिशन डाउनलोड इंस्टॉल हो चुकी है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास स्टिकर मिल जाते हैं। बहुत सारे स्टिकर तो हमने आज ही की क्लास में डिस्कस किए हैं। यहाँ पे ये देख सकते हैं आपको टेक्स्ट के स्टिकर, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ पे आपको मुख्तलिफ। तो ये देख सकते हैं
टेक्स्ट एसेट, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। आपने इसको ज़रूर से एक्सप्लोर करना है। मैं नहीं चाहता कि आपका टाइम वेस्ट हो और क्लास लंबी हो, तो आपने इनको खुद ही एक्सप्लोर कर लेना। आपको बहुत ही मज़े मज़े की चीज़ें मिल जाएंगी। उसके बाद नीचे आपको ऑडियो भी मिल जाती हैं। ऑडियो में आप यहाँ से ऑडियो इफ़ेक्ट यूज़ कर सकते हैं, मतलब जो 1 सेकंड या 2 सेकंड के होते हैं उनको आप बेफिक्री से यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जो बैकग्राउंड म्यूज़िक है वो यहाँ से इस्तेमाल मत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि यहाँ से इस्तेमाल ना करें अगर आप यूट्यूब की वीडियो एडिट कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे शॉर्ट म्यूज़िक मिल जाता है, यही वो इफ़ेक्ट जो होता है। उसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे साउंड इफ़ेक्ट मिल जाते हैं। यहाँ पे हमारे पास म्यूज़िक था, यहाँ पे शॉर्ट म्यूज़िक था, मतलब 1-2 मिनट का, यहाँ पे लॉन्ग था, और यहाँ पे आपको इफ़ेक्ट भी मिल जाते हैं। ये इफ़ेक्ट बेसिकली आप ट्राई आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डाउनलोड करता हूँ, तो ये इंस्टॉल हो चुके हैं। ये आपकी ऑडियो के जो ऑप्शन है उसमें आ जाएंगे इंस्टॉल होके, तो वहाँ से आप यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत सारे हर टाइप के आपको इफेक्ट मिल जाते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्लिप्स एंड ग्राफिक हमने यूज़ किए थे, तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारे, फॉर एग्जांपल मैं ये इस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लेता हूँ, तो ये आप देख सकते हैं किस तरीके से ये इंस्टॉल हो चुका, और ये उधर हमारे जो काइन मास्टर में आ चुके हैं, उधर से हम यूज़ कर सकेंगे। नेक्स्ट हमारे पास वीडियो का ऑप्शन है। यहाँ पे आपको बहुत सारे एलिमेंट मिल जाते हैं, ग्राफिक मिल जाते हैं, जो कि आप अपनी वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। एज लाइक ये है मैजिक, तो इसको आप प्ले कर भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये काम करता है, किस तरीके की ये वीडियो। अदरवाइज़ यहाँ पे आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। इस सारा MB की अभी डाउनलोड पे क्लिक करूँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहाँ से इसमें भी बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती हैं। 3D, ये देख सकते हैं, ये इफ़ेक्ट वगैरह वीडियो, ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो भी आ रही हैं। डिज़ाइन टाइप की अगर आपको चाहिए, ग्रीन स्क्रीन की अगर आपको चाहिए, यहाँ से आपको सब्सक्राइब बटन, ये ऐसी बहुत सारी इफ़ेक्ट, बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं लातादाद। तो इंट्रो मिल जाते हैं, अगर आप अपनी वीडियो में इंट्रो यूज़ करना चाहते हैं, यहाँ पे एज लाइक ये जो इंट्रो, इसमें आप अपना लोगो, ग्रीन स्क्रीन की जगह आप अपना लोगो ऐड कर सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। सोशल मिल जाते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पे ये देख सकते हैं ट्रैवल, लैंडस्केप, और ऐसी बहुत सारी VFX, वीडियो अकाउंट, वीडियो एसेंट्स, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो इससे आपने शुरू से ट्राई आउट करना है। नेक्स्ट हम जाते हैं, तो नेक्स्ट यहाँ पे आपको इमेज मिल जाती है बहुत मज़े की, यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एजुकेशन कैटेगरी भी आ रही है आपके सामने। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है टेक्स्ट का, यहाँ से आप फ़ॉन्ट डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से मैं आपको उर्दू फ़ॉन्ट डाउनलोड करके दिखा देता हूँ, यहाँ पे आ रहे होंगे, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे उर्दू फ़ॉन्ट इसने ऐड किए हुए हैं। जिस पर मैं क्लिक करता हूँ तो ये देख सकते हैं, इसमें मैं डाउनलोड करता हूँ तो ये उर्दू फ़ॉन्ट आ जाएंगे इस तरीके से। यहाँ पे AI प्लगइन, ये अभी काम नहीं कर रहा था, शायद नेक्स्ट अपडेट में काम करने लग जाए। नेक्स्ट आपको फ़िल्टर भी बहुत सारे मिल जाते हैं, आप फ़िल्टर भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्लगन, सुपर रेजोल्यूशन का ये प्लगन मिल रहा था, ये भी काम नहीं कर रहा था, शायद नेक्स्ट अपडेट में काम करने लग जाए। तो ये था हमारे पास एस स्टोर। अब मैं यहाँ पे ना आता हूँ ना टेक्स्ट में, तो यहाँ पे फ़ॉन्ट में आता हूँ, तो ये देख सकते हैं हमारे पास उर्दू फ़ॉन्ट आ चुके हैं, ये देख सकते हैं। इस तरीके से और भी जो भी चीज़ें होंगी यहाँ पे शो हो जाएंगी आपको। यहाँ पे ट्रांजिशन में आते हैं, जो हमने डाउनलोड की थी यहाँ पे आ रही होंगी। ये गैलरी व्यू वाली, ये मल्टी फ्रेम वाली हमने डाउनलोड की थी, ये देख सकते हैं इस तरीके से। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, हम स्टिकर पे आते हैं, स्टिकर शायद हमने डाउनलोड नहीं किए थे, तो लेकिन देखे थे। यहाँ पे इफ़ेक्ट पे आते हैं, तो ये इफ़ेक्ट हमने डाउनलोड किया था, यहाँ पे आ रहे हैं। इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट यहाँ पे जैसे ही मैं किसी भी लेयर को सिलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल इसको या इसको, तो पहले कुछ नहीं, इधर साइड पे आपने फोकस करना है, यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पे अगर आप नोट करें तो ये ऑप्शन की फ्रेम का आर होता है। इसको हम बेसिक सा डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ से इस पर मैंने क्लिक कर दिया। अब मैं ना इसको आगे मूव करता हूँ, इतना कर देता हूँ। यहाँ पे फिर मैं प्लस कर देता हूँ, और ये जो हमारे पास पट्टी बनी हुई है ना, ये इसको हाथ से मैं ना आगे लेके जाता हूँ। अब ज़रा प्ले करते हैं। अब मैं आपको प्ले करके दिखाता हूँ। तो ये क्या हो रहा है, आपने नोट करें, ये पट्टी मूव हो रही है। तो की फ्रेम के ऑप्शन से आप एक एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं।
इन डिटेल भी हम इसको देख लेंगे। नेक्स्ट टेक्स्ट पे भी मैं ये यूज़ करता हूँ की फ्रेम। मैं यहाँ पे ना इसको ऐसे छोटा कर लेता हूँ और अब यहाँ की फ्रेम पे क्लिक करता हूँ और इधर आगे मूव करता हूँ, यहाँ तक प्लस कर देता हूँ। अब मैं जाता हूँ टेक्स्ट की तरफ और इसको मैं ऐसे बड़ा कर लेता हूँ। अब ज़रा हम देखते हैं इसको प्ले करके। तो ये आप देख सकते हैं टेक्स्ट किस तरीके से मूव कर रहा है। तो ये था हमारा की फ्रेम का ऑप्शन। अच्छा, नेक्स्ट हम चलते हैं मिक्स, जो कि रील दी हुई होती हैं काइन मास्टर की तरफ से, उसको किस तरीके से एडिट करना है। उस पर हम चले जाते हैं मिक्स पे। यहाँ पे अगर आप देखें तो बहुत सारी रील आपको शो हो रही होंगी, ये देख सकते हैं, बनी बनाई रील ये देख सकते हैं। या फिर अगर आप होम पे आते हैं तो यहाँ पे आप बाकायदा सर्च भी कर सकते हैं। ये होम पे आएंगे तो यहाँ पे सर्च भी कर सकते हैं कि किस टाइप की आपको रील चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आप को यूट्यूब की चाहिए तो यूट्यूब सर्च करेंगे तो इस तरीके से आपके सामने रील्स आ जाएंगी। तो अब इसको एडिट किस तरीके से करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये रील आ रही है, यहाँ से कोई मैं लेता हूँ, ये फर्स्ट वाली ये ले लेते हैं ये। तो आपने क्या करना है, ये मिक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। अच्छा, तो ये यहाँ पे डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे आपके सामने ये सारी एडिटिंग प्रोजेक्ट के तौर पर ओपन होके आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये देखें, ये सारी चीज़ें ओपन होके आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल पिक्चर ही चेंज करनी होगी, ये टेक्स्ट चेंज करना होगा अपने लिहाज से। ये टेक्स्ट खड़ा है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये टेक्स्ट खड़ा है, मैं ऊपर जाता हूँ ना, ये टेक्स्ट खड़ा है, इसको सिंपल यहाँ पे एडिट कर लें जो आपने लिखना है अपने लिहाज से। कुछ भी लिख दें, मैं ऐसे ही लिख देता हूँ। एंड नीचे आए, इफ़ेक्ट वगैरह सब कुछ ऐड है। यहाँ पे आपको पिक्चर ऐड करनी है, तब्दील करनी है। मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई भी ओपन कर लेता हूँ, ये ऊपर पिक्चर खली है ये। तो यहाँ पे ये आपको चेंज करनी है ना, तो सिंपल यहाँ पे ये सिलेक्टेड है ना, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नज़र आ रहा होगा रिप्लेस का। रिप्लेस पे ऐसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपकी गैलरी ओपन होके आ जाएगी। तो यहाँ से आप ये चेंज कर सकते हैं, तो अपने लिहाज से ये आप ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं इस रील को। तो ये बहुत ही सिंपल है। अगर इसमें आपको कोई मुश्किल आती है या मुश्किल चीज़ें लगती हैं तो आपने इस बारे में ज़रूर बताना है, तो मैं आपको समझा दूँगा। सिंपल यहाँ से अपनी चीज़ें जो चेंज करनी है चेंज करके सेव कर देना है यहाँ से ऊपर क्लिक करके। तो ये थी आज की क्लास। अगर कोई चीज़, अगर किसी चीज़ की आपको समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं ग्रुप में। बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। तब तक मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद। अल्लाह हाफ़िज़।